और अनामिका शुक्ला की तर्ज पर जौनपुर शिक्षा विभाग में भी फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। जौनपुर और आजमगढ़ में प्रीति यादव के डॉक्यूमेंट्स पर 2 महिलाओं की नौकरी करने का अब खुलासा हुआ है। असली प्रीति यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि असली प्रीति यादव बेरोजगार है और उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 2 नकली प्रीति अलग अलग जगह पर नौकरी कर रही है। वहीं इस खबर से प्रीति यादव के परिजन भी हैरान है। और गौतम बुद्ध नगर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज 76 नए लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव है। यहां पर जिले में 1011 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 12 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 510 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि 489 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। तो नोएडा से बड़ी खबर है, यहां पर एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में 76 नए मामले सामने आए हैं। बातचीत करने के लिए नोएडा से फोन लाइन पर अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये एक चिंता का विषय भी है और ये देखने की भी जरूरत है कि आखिर कहां कमी रह गई है कि एक साथ बल्क में इस तरह के मामले 76 मामले सामने आए हैं। देखिए नीलू, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना है बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं जो कोरोना का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। जनपद में कल भी 76 केस ऐसे निकल के आए थे जो कोरोना के पीड़ित थे। इसको मिला के गौतम बुद्ध नगर में अब तक 1011 जो कोरोना पेशेंटों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर बात करें इलाज की तो लगभग 490 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। रात की बात यह है कि बड़े पैमाने पर कुछ लोग डिस्चार्ज हुए, जिसमें मिला के अब तक 510 लोगों अब तक गौतम बुद्ध नगर से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मौत की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के चलते 12 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो बड़ा सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया था तो बढ़ते हुए कोरोना पेशेंटों की संख्या को देखते जिलाधिकारी का भी तबादला किया था। उसके बाद फिर नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन अब नए जिलाधिकारी और नोडल अधिकारी के पास अभी कोई ठोस पॉलिसी नहीं है कि जिससे कोरोना पे अंकुश लगाया जा सके। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चिंता की बात जरूर है, क्योंकि एक दिन में अगर 76 मामले सामने आते हैं तो कोरोना का क्या हाल है गौतम बुद्ध नगर में, ये समझा जा सकता है। और मेरठ की बात की जाए, यार हफ्ते में 2 दिन होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना से बेकाबू हुए हालात पर प्रशासन अब गंभीर दिखाई दे रही है। हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर डीएम ने अब सुझाव मांगे हैं और रिपोर्ट के बाद कंप्लीट लॉकडाउन के दिन घोषित करेगा प्रशासन। तो मेरठ में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसको लेकर डीएम ने कहा है कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन होगा और इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। अब जो दिन सुनिश्चित होता है वो फिर नोटिस के जरिए लोगों को बताया जाएगा। और मेरठ से एक और बड़ी खबर आ रही है। बगैर मास्क अब 500 रुपए तक जुर्माना लगेगा। दोबारा बगैर मास्क पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट और सीईओ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर एफआईआर होगी। बगैर मास्क किसी भी ग्राहक को नहीं मिलेगा सामान। मेरठ में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, पहले तो ये कहा जा रहा है कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा मेरठ के जो तमाम बाजार हैं और प्रतिष्ठान हैं, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या इसे हम माने कि मेरठ में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसको लेकर यह कदम उठाना अब जरूरी हो गया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीलू आप, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद हो गई है। 672 का ये आंकड़ा पहुंच गया है। कल भी 40 मरीज मिले हैं। क्योंकि अनलॉक में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, बाजार खुल गए हैं और ऐसे में हर वर्ग में ये कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिल रही है। चाहे वो गृहिणी है, चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे सफाई कर्मी है या फिर अस्पताल कर्मी है, हर किसी वर्ग में ये ऐसी संख्या मिलती नजर आ रही है। और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, क्योंकि 31 मौतें हो चुकी हैं अब तक और 419 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। तो इसी को लेकर प्रशासन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, क्योंकि मेरठ में सोमवार और गुरुवार पहले भी लॉकडाउन हुआ करता था, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ करता था। प्रशासन मान रहा है कि इस तरह के लॉकडाउन की जरूरत है, तो उन्होंने एक सुझाव मांगे हैं ताकि कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सके। इस पर मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद डीएम निर्णय लेंगे कि कौन से दिन ये लॉकडाउन करने होंगे। और इसके अलावा जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी सख्ती
दिखाने का मन अब प्रशासन ने बना लिया है। बिल्कुल निखिल, और ये जरूरी भी है, अगर आपकी सुविधा के लिए तमाम प्रतिष्ठान या फिर दुकानें खोली गई हैं तो आपको भी ये कहा गया था कि नियम कानूनों का पालन करें, लेकिन अगर आप नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की सख्ती देखने को मिलेगी जिस तरह से आप मेरठ में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।